यू एवर थॉट व्हाई योर ब्रेन हेट स्टॉप लॉस? एक इमेजिनेशन करो, प्राइस तुम्हारे स्टॉप लॉस पे आ रहा है और तुम्हारे अंदर कुछ तो होता है, एक पुल, एक अर्ज की थोड़ा और वेट करो, वापस आएगा, अभी मत काटो। तुम जानते हो एसएल काट लेना चाहिए, तुम यू नो द रूल, बट फिर भी एक अर्ज होती है कि नहीं नहीं अभी नहीं काटूंगा, यहाँ से घूम जाएगा, एसएल बड़ा कर देता हूँ। तुम एसएल को इग्नोर कर देते हो, बट देन वो बड़ा एसएल भी हिट हो जाता है। तो तुम्हारा ब्रेन इज लिटरली वायर्ड कि स्टॉप लॉस रेजिस्ट करने के लिए। आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, एंड देन बताता हूँ क्या काम करता है। फर्स्टली, मैंने एक वीडियो में बताया था कि वी परसीव लॉसेस वी परसीव लॉसेस 2 times more than we perceive our wins or our gains। इसका जो दर्द होता है, इसके खुशी से दुगना होता है हमेशा। इसलिए हम इसको, हमारा ब्रेन इसे अवॉइड करने के पीछे पड़ा रहता है। लॉस का सर्टिनिटी जो रहता है उसे अवॉइड करने के पीछे रहता है। दूसरा रहता है कि एक आइडेंटिटी थ्रेट होता है। क्या होता है ना, ट्रेडिंग में हम लोग पैसे को हमारी आइडेंटिटी से लिंक कर देते हैं। इफ वी मेक मनी वी आर अ गुड ट्रेडर, इफ वी लूज मनी वी नॉट अ गुड ट्रेडर। एंड दिस इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू शुड बी डूइंग इन ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसे से नहीं, प्रोसेस से लिंक करना पड़ता है तुम्हारी आइडेंटिटी को। दैट्स whom you call a professional trader। प्रोफेशनल ट्रेडर तुम किसको बोलते हो? नॉट अ पर्सन हु इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट अ पर्सन हु इज consistently making money over a long period of time। And how does that person do that? Is by following a certain process। And if you follow your process, and I've told you in a previous video कि process क्या होता है। process basically तुम्हारा system होता है। system क्या होता है? तुम्हारा risk management, तुम्हारा strategy, तुम्हारा stop loss, target और entry decision, एंड तुम्हारे अदर क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। ये होता है तुम्हारा पूरा प्रोसेस। अगर तुम इस पूरे प्रोसेस को बैक टेस्ट कर चुके हो, इसका आउटकम पॉजिटिव है, फॉरवर्ड टेस्ट कर चुके हो, इसका आउटकम भी पॉजिटिव है, तो तुम पैसा अपने आप कमाओगे। तो आइडेंटिटी को पैसे को आइडेंटिटी से लिंक करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो प्रोसेस को आइडेंटिटी से लिंक करो, पैसा अपने आप आएगा। दूसरा होता है एक संक कॉस्ट फैलेसी करके होती है। से तुमने एंट्री के लिए एनालिसिस किया, ठीक है, टाइम लगाया, कन्विक्शन बिल्ड किया, ट्रेड ले लिया। अब वो जो एफर्ट हो तुम फील करते हो कि उस ट्रेड में इन्वेस्टेड है, तो एसएल काटना मीन्स वो पूरा एफर्ट वेस्ट हो गया। तुमने यहाँ एंट्री की, यहाँ पे गया मार्केट, यहाँ पे तुम्हारा एसएल है, तुम एसएल इसलिए कट नहीं करते हो, तुम्हें लगता है ये जो पूरी मेहनत की मैंने और इसके पहले जो मेहनत की बिफोर आई टुक दिस ट्रेड, ये एक एफर्ट के लिए करता है। बहुत लोग एक्चुअली ये फील करता है, तो ये भी एक रीजन होता है। अब ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, कभी स्ट्रेस आता है, कभी एक्चुअली कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कभी फाइनेंशियल लॉस एक थ्रेट की तरह लगता है, ठीक है। इन सब का अगेन आई सेड एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज फर्स्टली, जो भी ये लोग बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन रहो एंड साइकोलॉजी सुधार, दिस इज एन इनकम्प्लीट आंसर। इज जस्ट स्टूपिड। हाउ कैन आई बी मोर डिसिप्लिन? हाउ कैन आई बी मोर साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग? It doesn't make sense। They say, oh well, you have to do the right things। What are the right things? I'll tell you what the right things are। फर्स्ट, डिसाइड दिन का स्टॉप लॉस लिमिट, कि 2 ट्रेड से ज़्यादा मैं हारूंगा नहीं, और 2 ट्रेड में मैं 2% से ज़्यादा या 1%, अगर 0.5% रिस्क कर, इससे ज़्यादा हारूँ, ठीक है। सेकंड, प्री ट्रेड चेकलिस्ट क्या होती है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पुराने वीडियो में एक बार के देख लो प्री ट्रेड चेकलिस्ट क्या होती है। तीसरा, डिफाइंड सिस्टम, अ बैक टेस्टेड एंड अ फॉरवर्ड टेस्टेड स्ट्रैटेजी, ठीक है। और पांचवा, विच इज दिस ओनली विच इज अ पार्ट ऑफ दिस ओनली, बट इट इज सुपर इंपॉर्टेंट, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। Because initially you have only 2 goals, that one is to understand the market, ठीक है, and second is to survive। your goal is to not make profit। yes, your goal isn't to make profit, it is to survive। once you learn how to survive, then you learn how to make profits। if you focus on making profits now, neither will you survive nor will you understand the market। तो ये कुछ अपने सिस्टम को फॉलो करो, स्टॉप लॉस फिक्स रखो दिन का। पीएनएल ये बहुत बड़ा है, पीएनएल बिल्कुल मत देखो। अगर स्क्रीन पे तुम्हारा कोई पीएनएल दिख रहा है, उस स्क्रीन को हाइड कर लो, म्यूजिक से, किसी और टैब से, ठीक है, कुछ भी ऐसे ब्लैक बॉक्स बना के हाइड कर लो, बट हाइड करो। नेवर एवर वॉच योर पीएनएल, बिकॉज देन यू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर पीएनएल। पैसा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये पैसे के हिसाब से तुम डिसाइड करोगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं, ठीक है। एंड reframe SL as information, not a loss। जब SL हिट होगा, it's not a loss। मार्केट ने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया है कि there was something invalid that happened। तुमने एक स्मॉल की दी मार्केट को वो बात समझाने के लिए, वो डेटा के लिए, जिससे हर बिजनेस देता है, टू एक्वायर डेटा दी गिव राइट। इन 5-6 सॉल्यूशंस को तुम अपने इसमें डेली इसमें प्रैक्टिस करो,
you won't have to worry about your SL being hit and then it hitting you, right? Thank you for this video, and I'll see you in the next one.